श्यामा कर मेरे, कितया कृष्णा कर मेरे। या श्यामा कर मेरे, कितया कृष्णा कर मेरे। मथुरा दे विच जाके बस गए, मथुरा दे विच जाके बस गए। भजन करो ए सानू दस गए, भजन करो ए सानू दस गए। सातों जांदे नी मन के फेरे, सातों जांदे नी मन के फेरे। सत जांदे नी मन के फेरे, सत जांदे नी मन के फेरे। आ कृष्णा कर मेरे, कितया मोहना कर मेरे। कितया कृष्णा कर मेरे, कितया कर मेरे। दूरों चिट्ठियां पांदे सानू, दूरों चिट्ठियां पांदे सानू। कागज नाल रजांदे सानू, कागज नाल रजांदे सानू। पुछ लईए जे होवे नेड़े, कितया श्यामा कर मेरे। कुछ लिए जो है नेड़े, कितया श्यामा कर मेरे। उपजा सौत ने जुल्म कमाया, कुब्जा सौत ने जुल्म कमाया। डाडा उसने जादू पाया, डाटा उसने जादू पाया। की धूड़ दिता सिर तेरे, कितया श्यामा कर मेरे। दी धूड़ दिता सिर तेरे, कितया श्यामा कर मेरे। आ मोहना कर मेरे, कित आ कृष्णा कर मेरे। कितया मोहना कर मेरे, कितया कृष्णा कर मेरे। ऊधो कह देना तैं जाके, कूदो कह देना तै जाके। जो कुछ दसना दस दिन आके। जो कुछ दसना दस दिन आके। सानू दूरों न चिट्ठियां गेरे, कितया श्यामा कर मेरे। सन दूरों न चिट्ठियां मेरे, कितया श्यामा कर मेरे। आ मोहना कर मेरे, कितया कृष्णा कर मेरे। कितया मोहना कर मेरे, कितया कृष्णा कर मेरे। आ कृष्णा कर मेरे, कित आ मोहना कर मेरे। कितया कृष्णा कर मेरे, कितया मोहना कर मेरे। कंबली बालिया कमली में होई, कमली वालिया कमली में होई। तेरे जियासन होर न कोई। तेरे जियासन होर न कोई। तैनू साडे वर्गे बथेरे, तैनू साडे वर्गे बथेरे। तेनु साडे वर्गे बतेरे, तेनु साडे वर्गे बतेरे। आ मोहना कर मेरे, कितया कृष्णा कर मेरे। कितया मोहना कर मेरे, कितया कृष्णा कर मेरे। गौरी शंकर फिर प्रभु आवो, गौरी शंकर फिर प्रभु आवो। अपने भगतां नू ना तरसावो। अपने भगतन ना तरसावो। साडे सुन्ने गलियां बेड़े, कितया श्यामा कर मेरे। साडे सुने गलियां बेड़े, कितया श्यामा कर मेरे। आ कृष्णा कर मेरे, कितया मोहना कर मेरे। कितया कृष्णा कर मेरे, कितया मोहना कर मेरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आशा माँ कर मेरे कित आ कृष्णा कर मेरे आशा माँ कर मेरे कित्या कृष्णा कर मेरे आशा माँ कर मेरे कित आ कृष्णा कर मेरे आशा माँ कर मेरे कित्या कृष्णा कर मेरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक संत होए घर किश्ती भी थे भगत भी थे संत भी सब कुछ ही थे उनका नाम ही बोल पै गया हरि बोल हरि बोल क्यों नाम पै गया क्यों दूसरे नो हरि बोल बुलाते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और आप भी हरि हरि सिमरण करते थे दूसरे नो भी ये बात कहते थे कि हरि बोल और अंग्रेजां दा टाइम था उस वेले तो उन्होंने कोई अंग्रेज अफसर आया उस अंग्रेज अफसर नो भी उन्होंने मन विच आया भी ये जेडे अंग्रेज हुंदे क्रिश्चियन ये भी मुसलमाना के भी टप में हुंदे ये भी सब कुछ खा लेंदे कोई चीज छड्डदे नहीं है को उस समय उन्होंने राज था अंग्रेजी का कुछ समय साडे भारत विच अंग्रेज भी राज करते बोलो हरे कृष्ण तो अंग्रेज अंग्रेजी भाषा को समझता था हिंदी संत बंगला भाषा बोलते थे तो उन्होंने कहा भैया अंग्रेज को कहा हरि बोल उसको ये भी नहीं पता भी हरि किसको कहते एक अभिमानी भी था और नहीं बोला तो उसने कहा उसके पैर पकड़ के कहा कि हरि बोल वो कहने लगा ये बंदा मैनू कुछ दिमाग का क्रैक लगता ये हटता ही नहीं है पैर पकड़ के मेरे को कह रहे हरि बोल हरि बोल आखिर उसने कहा कि इसको मारो भगाओ जहां से इसको तो उसने
कोई वहां पर खड़े थे पढ़े लिखे आदमी, जो उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में उसे समझाए। तो उन्होंने कहा कि ए साहब जी, हमारे आप गॉड कहते हैं, हमारे हरि कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो ये आपको कह रहे हैं कि गॉड का नाम सिमरण करो, नाम जाप करो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि वो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तब उनका नाम पड़ गया हरि बोल, के हरि का नाम आप भी जपते थे और हरि का नाम दूसरों से भी जपाते थे। चाहे कोई प्रेम से जपे, चाहे कोई खिंच के जपे, उनका ये स्वभाव बन गया था कि भगवान का नाम कहाना ही है सबसे। चाहे वो कोई भी किसी जाति का, किसी मजहब से लिंक रखते हो, उनको इस बात का नहीं मतलब, उनको मतलब है कि भगवान का भजन कराना। ऊंच नीच सब नर नारी, ऊंच नीच सब नर नारी, हरि भजन के सब अधिकारी, हरि भजन के सब अधिकारी, तेरा क्या लगता है मोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, तेरा क्या लगता है मोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार
भगवान के भक्त कई प्रकार के होते हैं। ये भी एक भक्ति है कि भगवान का भजन आप भी करना, भगवान का भजन दूसरों से भी करवाना, प्रेरणा देने के नाम जपो, भजन करो, सिमरन करो। और कई महापुरुष जीव को परमार्थ के बारे में ज्ञान देते हैं, भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। तो इसी प्रकार एक कथा ऐसी है कि जैसे अग्रदेव महाराज जी कहते हैं कि भगवान की मूर्ति को जो पत्थर की मूर्ति मानता है उसको कभी भी भगवान नहीं मिलते, और भगवान के प्रसाद को अगर वो साधारण चीज मानता है तो भगवान कभी उसका उद्धार नहीं होता है। भगवान के चरणामृत को जो साधारण पानी मानता है उसका उद्धार नहीं होता है। जो अपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र उसको एक साधारण मंत्र के साथ उसकी तुलना करता है, उसका भी उद्धार नहीं होता। कई लोग अपने गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र का जपते घट है, होर जपते रहते, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। असी बोर करना ना, पानी कटना वास्ते नलका लगाना या पानी निकालना है तो अगर 10-10 फुट से बोर करियो ता नहीं पानी आना। एक बोर नूं डूंगा कर लो तो पानी आ जाएगा। 10-10 फुट से खूह कटिए तो कभी कामयाब नहीं है। एक खूह नूं डूंगा कर लो तो पानी निकल आएगा। इसी तरह गुरु का दिया हुआ मंत्र उस पर ही जोर लगाओ तो भगवान खुश हो जाएंगे। अगर उस मंत्र को छोड़कर कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर भगवान नहीं मिलते। गुरु के मंत्र प्रतीति न जेहि, गुरु के मंत्र प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि मिलै न तेहि, सपने सुख सिद्धि मिलै न तेहि। जागदे तो क्या सुपने में भी उन्होंने सुख नहीं मिल सकता। और गुरु को जाने मनुष्य, गुरु के मंत्र को जाने साधारण मंत्र, जनामत को माने पानी, प्रसाद को माने आम प्रसाद। भगवान की जो मूर्ति है उस पर रखे पत्थर की बुद्धि, ये पत्थर की मूर्ति है तो उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो एक राजस्थान में मेवाड़ में 4 पूजा मंदिर है, चतुर्भुजा मंदिर है। और उदयपुर क्षेत्र में कांकरोली से 10 मील पश्चिम गढ़बोर ग्राम में श्री 4 पूजा भगवान का मंदिर है।
उसमें देव ऋषि देवा जी नाम के एक पुजारी सेवा करते। पुजारी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर बड़े सरल स्वभाव के निष्ठावान भगत थे। भगवान की सेवा श्रद्धा पूर्वक बड़े विधि विधान से करते थे। भगवान को मन प्राण से पूर्ण रूप से समर्पित थे। उदय पर नरेश नित ठाकुर के दर्शन करने आते थे। दैव योग से एक दिन पुजारी को उनका कोप भाजन होना पड़ा। कोप भाजन मैंने गुस्से दा शिकार। राणा नू गुस्सा आया पुजारी पर। उस दिन राणा जी, कारण क्या है, उस दिन राणा जी एक पहर रात बीतने पर मंदिर के दर्शन करने आए। उस समय शयन आरती हो चुकी थी। पुजारी जी ठाकर को सुला चुके थे। उन्होंने ठाकर के गले की माला अपने सिर पर धारण कर ली थी। अंतर्गृह का दरवाजा बंद कर दिया था। बाहर जाने वाले थे। राणा को दूर से ही आते देख रुक गए। राणा को देने के लिए प्रसादी माला इधर उधर देखने लगे, पर प्रसादी माला तो उन्होंने स्वयं धारण कर ली थी और कोई माला और नहीं थी। राणा ने प्रसादी माला देना आवश्यक था राणा को, तो क्या करते हैं, उन्होंने अपने गले की माला उतार कर रख ली। राणा जब ठाकर जी को दंडवत प्रणाम कर चुके तो वही माला उन्होंने राणा को पहना दी। माला में पुजारी के सिर के दो बाल सफेद सफेद लग गए। उन्हें देख राणा के मन में शंका जागी। उन्होंने व्यंग में कहा, पुजारी जी, लगता है काष्ठ की मूर्ति श्री विग्रह के बाल आ गए हैं और बाल भी काले नहीं है, चिट्टे बाल है। क्या ठाकर जी बुढ़े हो गए हैं? पुजारी जी घबरा गए। घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे कह गए, जी सरकार। राणा क्रोध से तमतमा उठे। क्या कहते हो पुजारी? ठाकर बूढ़े हो गए, उनके बाल सफेद हो गए। जी जी सरकार। नाना नहीं सरकार, बूढ़े नहीं सरकार, बाल सफेद हो गए हैं। डर के मारे कांपते गिड़गिड़ाते हुए पुजारी ने अपनी जीवन रक्षा के लिए कह डाला। राणा का क्रोध और बढ़ा। नव किशोर ठाकर के विग्रह में सफेद बालों की कल्पना कर उन्हें साधारण मनुष्यों के समान जरा और मृत्यु के अधीन मानना क्या कम अपराध था? राणा का बस चलता तो उसी समय पुजारी से ठाकर के सफेद बाल दिखने को कहते और ना दिखा सकने पर उसे फांसी पर लटका देते। पर ठाकर शयन कर चुके थे, इसलिए उन्होंने पुजारी की ओर घूर कर देखते हुए कहा, अच्छा, मैं सवेरे आकर ठाकर के सफेद बाल देखूंगा और चले गए। पुजारी ने सोचा, अब और नहीं, सवेरे जब राणा ठाकर जी के सिर पर सफेद बाल ना देखेंगे तो ना जाने क्या करेंगे। वे रो कर ठाकर जी से कहने लगे, प्रभु, मैं बड़ा अपराधी हूँ। मेरे मुंह से सास ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो,
तुम्हारे सिर पर सफेद बाल कहाँ से आएंगे? पैगे मारे मेरी बुद्धि मारी गई, जो मैंने ऐसा कह दिया। अब मेरी रक्षा तुम्हारे हाथ में है। प्रभु तुम भगत वत्सल हो। यदि मैं नहीं भगत का स्वांग अवश्य करता रहा हूँ, पर पाप भक्ति रहत हृदय से जैसी बनती है तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम्हारा नाम जपता हूँ। तुम तो इतने से ही री जाते हो। पूतना धात्री का स्वांग बनाकर आई थी, तुमने मार डालने की, तो भी तुमने उसे धात्री के समान ही उत्तम गति दी थी। मेरी बार भी वैसे ही कृपा करो। प्रभु मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरे लिए बूढ़े बन जाओ और सफेद बाल धारण कर लो, पर तुम स्वरूप क्यों बिगाड़ो? मेरे लिए उचित नहीं तुमसे इस प्रकार की प्रार्थना। एक तो मैंने पहले ही अपराध किया, अपने स्वार्थ में अंधा हो तुम्हारे बाल सफेद बताकर अब तुमसे इस प्रकार की प्रार्थना कर। दूसरा अपराध क्यों करूं? अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं करूंगा, पर अपने पहले अपराध के लिए क्षमा अवश्य मांगूंगा, क्योंकि अपराध करना जीव का स्वभाव है। क्षमा मांगना उसका अधिकार है। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। प्रभु जी पुजारी जी को नींद कहाँ रात पर हो गई। इस प्रकार से रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे जान रहे थे कि काल उनके सिर पर मंडरा रहा है। काल प्रातः होते उन्हें फांसी पर लटका देना है। इसलिए भगवान को स्मरण करने के सिवा वे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे रो रो के भगवान को पुकार रहे थे। भगत रात पर जाग रहा था, रो रो कर भगवान को पुकार रहा था। क्या भगवान कान में उंगली दिए सो रहे थे? ये संभव ही नहीं कि भगत जागता रहे भगवान सोते रहे। भगत पुकारता रहे, भगवान कान में उंगली डाल दिए रहे। वे सदा भगत के दुख में दुखी होते हैं, भगत के सुख में सुखी होते हैं। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल भगवान से भक्त का दुख ना देखा गया। उनकी इच्छा से पुजारी जी को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उन्होंने सपने में पुजारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता क्यों करते हो? मेरे बाल तो सचमुच सफेद है। तुम सवेरे उठोगे तो देख लेना। तुमने क्या कोई अपराध किया है जो इतना अधीर है? वह मेरे ही तो सफेद बाल थे जो माला में उलझ गए थे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐदा भी कथा आती है कि राजा राणा जी जो थे ना, वो रोज दर्शन करना आते थे मंदिर में ठाकुर जी के। तो एक माला ले आते थे, बढ़िया हार ठाकुर जी वास्ते रोज का निजमता। पुजारी जी राणा जी ने रखे थे, पुजारी मंदिर भी राणा जी का ही था। ते राणा जी ने ये गल कहनी कि ये हार अज ये तुसी ये पा दियो, कल वाला हार खोल के मैनू दे दियो। और जिस वेले राणा जी जाते थे, अगे जज नहीं होंदे थे फैसला करने वाले, राजियां दी कचहरियां लगदियां थियां, आप ही फैसला करते थे राजे। तो उस वेले माला अपने गल च पाते सी, वो फुल्लां दा हार, कि मेरा मेते किसी नाल अन्याय ना हो जाए, किसी नाल मैं फैसला मेरा गलत ना हो जाए किसी। इसलिए
रोज का उनका नियम था, नया हार देना और पुराना हार लेना। तो एक दिन राणा जी ने आना था, टाइम था उन्होंने आने का 9-10 बजे का, पर कि साजरे कि जाना पै गया, आ गए 7 बजे सवेरे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पुजारी जी ने हार फटाफट खोलिया, तो 2-4 बाल मतलब अपने पुजारी जी ने इस तरह किया कि वो राणा जी ने तो रोज ही हार पाते, प्रसादी माला बांके बिहारी दिंदे ना, प्रसादी माला इधर सुटते, वो माला गल च पा देंगे प्रसादी माला। तो कहते राणा जी ने रोज पाई, मैं अज तक कभी प्रसादी माला पाई नहीं। उन पहले अपने गले च पा ली माला। राणा जी आए तो फटाफट तो वो पुजारी बुढ़ा था, वो दाढ़ी सफेद हो चुकी हुई सारी, ऊपरले बाल भी सफेद थे। तो उन्होंने कहा कि फटाफट खोले ना, तो बाल टूट गए, गिर गए, उस चिंबड़ गए बाल हार ना। तो उस वेले जब कचहरी में गया तो राजा ने देखा तो बाल सफेद है। तो फिर उन्होंने कहा पुजारी जी ने बुलाओ। पुजारी जी ने बुलाया, पुजारी जी क्या बात है? ठाकुर जी बुढ़े बुढ़े पा गया ठाकुर जी ने, ये बाल किसके हैं? पुजारी जी ते डर दे कह हो गया, ये भगवान दे ही है, रब दे ही है, उन्होंने दे ही है बाल। पुजारी जी कहते क्या पुजारी भगवान, मैं रोज दर्शन करता, भगवान तो बुढ़ापे होंगे ही नहीं है। कहते नहीं है ही, उन्होंने दे ही है बाल। तो फिर है तो है सो भगवान दे बाल। फिर पुजारी ने कहा, राणा जी ने कहा कि मैं सवेर को आना दर्शन कर, जे तो होए भगवान दे बाल सफेद फिर तो ठीक है, अगर ना होए तो फिर जो भी सजा बनती तेन देवांगे। पुजारी जी ने सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। राजा जिस गल में पै जाता ना फिर करके हटता। जोगी जोग हट भी मशहूर है, अगर जोगी किस चीज पर हट करता तो वो भी करके हटता। त्रिया हट भी मशहूर है। तो फिर वो भगवान के चरणों में प्रार्थना करता पुजारी कि ठाकुर जी कृपा करो, मेरे ठाकुर जी कृपा करो, मेरे ठाकुर जी कृपा करो। तो फिर हुण तक भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं देखा जैसा आज देखा। सवेर को आए राणा जी, तो पुजारी तो बेहोश पिया था। 2 मिनट पहले जागया तो जागया क्या, फिर जागया। राणा ने आकर के दर्शन पहले कर ले, क्या देखा कि भगवान का एडी लंबी दाढ़ी आई और बाल भी चिट्टे चिट्टे हुए सारे बाल। तो कहता है पुजारी बड़ा शैतान है, इन बाजार ते नकली बाल लिया के ना फैविकोल नाल चबेल दिते। ये बाल भगवान पत्थर में बाल कटा देने, भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, भगवान को भी तो बाल आ गए। और कहना मैं नकली बाल सारे थले ला के मैं दसदा नहीं, उन जाके भगवान की दाढ़ी में हाथ पा लिया। जब दाढ़ी लगे बटन तो सच्ची दी दाढ़ी थी, नकली थोड़ा थी। वो किधर टूटा? जब ज्यादा जोर लाया तो बाल टूटे, ते कुछ बाल दाढ़ी तो टूटे और उहदे विचों खून निकलिया। पत्थर की मूर्ति च भगवान की मूर्ति चो खून निकलिया। राजा ने जब देखा तो तीरी ऊपर पे ही राजा ने, ओहो। फिर राजा नूं बड़ा दुख होया। कहता पुजारी ठीक कहता भी भगवान ने चिट्टे बाल आ गए, और मैं तो यही समझ रहा भी ये नकली बाल
जे रामलील वाले ला लेंदे वो लाए भी है हैं भी ये मैं तो ये झूठे का बन गया सच लोग को, मेरा गलाया सच लोग को, ये तो कमाल ही हो गई। और मैं आज तक पत्थर की मूर्ति समझा भगवान को, लेकिन पुजारी जी ने भगवान को पत्थर की मूर्ति करके सेवा नहीं की, साक्षात करके सेवा की। जो भगवान की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति समझते उनका माने पत्थर हो जाता है, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। तन्ने नो सब कुछ मिल गया, उसने पत्थर पाप त्याग गया। इसलिए राणा जी चरणों में गिर पड़े और राणा जी कहने लगे महाराज मेरे को क्षमा करना पुजारी जी। पुजारी जी कहते मैंने तो पता ही नहीं, हूं तक तो हजा उदा ही थे, मैं बेहोश हो गया, मेरे को पता नहीं क्या होया क्या नहीं होया। जिस भगवान ने काटन चोर दे घोड़े का रंग बदल दिता दाढ़ी भी ला ही सकते। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब में आया है, देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस न तरे, तारी ले गाने का बिन रूप को बजा, तारी ले गाने का बिन रूप को बजा, व्याद आजा मल तारी अले, व्याद आजा मल तारी अले, तारी ले गण का बिना रूप ते कुबजा। कुबजा की कथा आपको सुनाई है। और भगवान जे रब रीजदा सोनिया सूरता ते कुबजा कोलों तिलक कराम देना, जे रब रीजदे उच्चियां जातियां ते कदी पीली दे बैरां नूं खाम देना, जे रब रीजदा बड़ियां उमरां बालियां ते ध्रुव प्रहलाद नूं गल नाल लाम देना, जे रब रीजदा पुरुषां उत्ते ते द्रोपता दे चीर बदाम देना, जे रब रीजदा पढ़िया लिखिया ते गराह तो गज नूं छड़ाम देना, जे रब रीजदा राजे महाराजियां ते कदी गरीबां दी घर विच जाम देना। भगत कहंदे ओ भगती दा मान रखदे, ओ भगतां नूं दिल ते भलाम देना, जे रब पुरुषार्थ दा मान करदा उग्र सैन नूं तख्त ते बिठाम देना। कंस नूं तो मारिया भगवान ने, लेकिन राज दिता उग्र सैन को। और इस वास्ते भगवान तो प्रेम दे भुखे है। सानू लोकां नूं कई लोग मूर्ति पूजा से हटाते हैं, अपने गुरु पर श्रद्धा तोड़ाते हैं, मंत्र की गड़बड़ेशन कराते हैं, ये मंत्र नहीं ठीक है वो मंत्र ठीक है। तो ये हमारे शास्त्र हमारे संत कह रहे हैं कि अपने गुरु पर, गुरु मंत्र पर, भगवान के प्रसाद पर, भगवान के चरणामृत पर और अपने धर्म पर और भगवान की मूर्ति पर पक्का विश्वास रखना चाहिए। हरे कृष्ण।